इस उसका 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा, 1 मिनट कर दे। और फिर अगर तुम्हारा वाइवा अच्छा नहीं गया तो तुम्हारा प्रैक्टिकल में मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माई वाइवा एक्सपीरियंस इन एमबीबीएस वाइवा डिजास्टर एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में हम लोगों का इंटरनल एग्जाम चल रहा है, तो मैं सोची कि क्यों ना अपना वाइवा एक्सपीरियंस, या अपना ही नहीं यार, सबका ऐसा ही होता है, सबका क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन होने वाला है या फिर जो नॉन मेडिको है या जो दूसरे स्ट्रीम के हैं और वो जानना चाहते हैं कि कैसा होता है एमबीबीएस कॉलेज वालों का वाइवा एक्सपीरियंस, क्या मतलब क्या माहौल क्या रहता है वहाँ पे जब टीचर्स क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं हमसे। तो बस वही मैं एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है शेयर करने में अपना एक्सपीरियंस। तो टू बी ऑनेस्ट अभी हमारा इंटरनल एग्जाम चल रहा, और इंटरनल एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरनल एग्जाम है। जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और वहाँ पे जब एक्सटर्नल आते हैं दूसरे कॉलेज का ना, तब हमारा एकदम से सांस अटक जाता है। मतलब जितना डर थियरी पेपर में नहीं लगता ना, उससे कहीं ज़्यादा कि गुना हमें डरना वाइवा में लगता है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो और हमारा हालत खराब हो चुका रहता है। लेकिन फिर मतलब इंटरनल्स में थोड़ा सा होप रहता है कि हाँ हमारे ही कॉलेज के टीचर हैं तो थोड़ा तो फेवर करेंगे ही। थियरी पेपर में किसी को भी डर नहीं लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स थियरी में क्या रहता है, ऑलमोस्ट वही रहता है, हिट हिट क्वेश्चंस पढ़ना, जितना भी चैप्टर आ रहा है उसका हिट हिट क्वेश्चंस लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं तो एक बार देख लिए, गो थ्रू हो जाने के बाद वो टॉपिक से हम लोग कुछ ना कुछ लिख ही लेते हैं, और इतना पता होता है कि अटेम्प्ट करने का 1 मार्क्स मिलेगा ही। और ये भी पता था कि कितना भी बेस्ट लिख लो, फुल मार्क्स तो मिलने से रहा। तो मतलब उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो थियरी पेपर के लिए तो डर नहीं लगता है, लेकिन जब बात आता है वाइवा का, क्या तो क्या फीलिंग होता है मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों में ऑस्पी होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें सबसे पहले ऑस्पी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वाइवा स्टार्ट होता है, और फिर मोस्टली ऐसा टेबल वाइवा भी होता है, फिर या फिर ग्रैंड वाइवा सीधे स्टार्ट हो जाता है। तो ऑस्पी में क्या करना होता है, 10 पैनल्स लगा होता है, एक करके 2 3 4 ऐसे करके पूरा एक रूम में 10 स्पॉट रहता है जहाँ पे चीजें रखा होता है, या फिर डायग्नोसिस करने वाला कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चंस रहेगा या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेगा, और उस पे बेस्ट क्वेश्चंस रहेगा, और 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और इधर बेल रिंग होगा, एक बेल रिंग होगा तो जाना है एकदम अपने जगह पे जल्दी से। उसका 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा, 1 मिनट में उसका सारा आंसर लिखना है। फिर बेल बजेगा तो तुरंत शिफ्ट करो दूसरा पैनल पे, वहां जाके अपना सारा लिखो, ऐसे कर करके 10 टाइम्स, मतलब सारे 10 जगह पे जाने के बाद 10 स्पॉट पे जाकर सारा 10 क्वेश्चंस तुमको आंसर देना, 2 नंबर का 4 नंबर का जो भी रहेगा वो रहेगा। ऑस्पी ऑस्पी इस तरीके से खत्म हो जाएगा। ऑस्मी भी ठीक ही लगता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है ना टेबल वाइवा, तो टेबल वाइवा भी ठीक ठाक चला जाता है। लेकिन ग्रैंड वाइवा में ना ऐसे होता है कि 2 लोग रहता है, तो वहाँ इंडिविजुअल वाइवा लिया जाएगा, मतलब कि एक आप रहोगे या फिर आपके सामने आपका प्रोफेसर, या तो फिर ऐसे ग्रुप में 3-4 लोगों का ग्रुप, मोस्टली मतलब 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप रहेगा। ऐसे बैठे रहो 4 लोग, और वहाँ सामने में 2 टीचर या 1 टीचर बैठे रहेंगे, और अपने मर्जी के वो लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। और ऐसे मतलब देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल वाला वाइवा रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, लेकिन फिर भी इंसान का भाई असली में तो मतलब डर जो लगता है ना, वो वाइवा ग्रैंड वाइवा में लगता है, क्योंकि तुम पूरा बुक कितना पढ़ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। और वैसे भी थ्योरी में तो ऑलरेडी हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पूछते हैं, लेकिन जब वाइवा का बात आता है ना, तो वाइवा में सर वही टॉपिक उठाएंगे जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चा का ध्यान एकदम जाएगा नहीं, वो वाला। अब अभी कितना पढ़े यार, इतना वास्ट सिलेबस है, जरूरी मतलब जरूरी नहीं है कि आप सब कवर कर ही लोगे, ऐसा कैपेसिटी ही नहीं है कि आप पूरा कवर कर लोगे। मतलब हालत ही खराब कर देंगे। वही एकदम होता है ना कि वो वाला टॉपिक उठाएंगे जहां तुम पढ़े ही नहीं, जहां तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं। ये बताओ, इसका कंपोजिशन बताओ, इसका क्लासिफिकेशन बताओ, ये कौन डिस्कवर किया था, इसमें क्या मैकेनिज्म है, ये वो बहुत सारा फलाना ढिमकाना, ये ऐसे ऐसे एकदम मतलब वाइवा चलेगा। तो इंडिविजुअल वाला भी थोड़ा ठीक लगता है कि बेइज्जती होता है तो अपने को पता है कि हाँ मेरा क्या बेइज्जती हुआ। लेकिन जब बात आता है ना 3-4 लोगों के साथ वाला वाइवा, उसमें जो बेइज्जती होता है ना भाई, शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। पर वैसा है कि छोड़ो जी, एक बार 2 बार का बात थोड़ी ना, अभी से इतने बार से मतलब वाइवा में बेइज्जती होना इज वेरी कॉमन। मतलब आपके पेरेंट्स आपको नहीं डांटते होंगे, आपके कॉलीग उलीग कोई कुछ कुछ भी नहीं बोलने वाला कि पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो, लेकिन जब वहां वाइवा में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां टीचर सीधे बोलेंगे पढ़ती नहीं हो, पढ़ता नहीं है तुम। और लड़की लोग के लिए तो थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन भी रहता है, लड़का लोग को ऐसा ऐसा बोलते हैं ना सर की मतलब शर्म आ जाएगा। मतलब बहुत गंदा डांटते हैं सीरियसली। फिर बोलेंगे बहुत कुछ बोलेंगे कि एकदम क्या पढ़ते हैं ये वो, बहुत यार बहुत डांट खाएंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद मतलब ऐसा लगेगा ना कि तुमको कहीं फेल ना कर दे। और फिर अगर तुम्हारा वाइवा अच्छा नहीं गया तो तुम्हारा प्रैक्टिकल में मतलब फेल भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनके ऊपर होता है। तुम भले ही ऑस्पी ठीक गया है, लेकिन अगर तुमने अच्छा वाइवा तुम्हारा नहीं गया, भले ही तुम्हारा ऑस्पी अच्छा गया है, प्रैक्टिकल भी लिखे हो, प्रैक्टिकल का मार्क्स सिर्फ 5 नंबर रहता है। प्रैक्टिकल लिखे हो, लॉग बुक लिखे हो, ऑस्फी ठीक गया, फिर भी अगर तुम्हारा वाइवा अच्छा नहीं गया टीचर के सामने ना, तो तुमको फेल कर दिया जाएगा, लिटरली फेल, प्रैक्टिकल में फेल। और प्रैक्टिकल में फेल मतलब कि थ्योरी में अच्छा मार्क्स लाए हो, फिर भी तुमको फिर से एग्जाम लिखना पड़ेगा। बहुत डेंजर सिचुएशन रहता है, समझ रहे हो ना। और अगर उल्टा पलटा आंसर दिए, मतलब एक तो तुम, बहुत अजीब चीज है ना कि तुमसे क्वेश्चन पूछे और तुमको उस बारे में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, घुमाने फिराने की बात करी ना, तो मतलब टीचर का मूड खराब हो जाना, फिर डांटेंगे तुमको कि नहीं आता तो चुपचाप से बोलो ना कि नहीं आता। अब क्वेश्चन पूछे, एक नहीं आ रहा है, तो उसमें भी कैसे बोलोगे नहीं आता सर, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे, वो भी नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन वो भी नहीं आ रहा, मतलब तो फिर गए काम से, तुम मतलब फेल। तो जैसे ही तुम सोचोगे कि यार अभी वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन का थोड़ा ट्राई करता है, और ट्राई किए और क्वेश्चन गलत, मतलब वो एकदम बुकिश लैंग्वेज सुनना चाहते हैं सब, जो बुक में सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है ना, वही टीचर सुनना चाहते हैं। खैर, ये सारे टीचर्स का ऐसा ही है, मतलब सारे प्रोफेसर्स का यही हालत है। खतरनाक डांटते हैं, पर उनका डांटना जायज होता है, क्योंकि वो डांटते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, बहुत पढ़ने की जरूरत है। उनका मतलब वही डांट ही काफी होता है, क्योंकि क्लासेस में जब हमारा क्लास चलता है ना, जब हमारा लेक्चर थिएटर में लेक्चर वगैरह चलता है, तो वहाँ पे नहीं कन्वर्सेशन वगैरह नहीं हो पाता है। यही एक वाइवा वाला ही टाइम है जहाँ पे ना टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ। और फिर उस टाइम जो हमारी होती है ना हालत, और जिस उस टाइम पे असली मतलब सर तो मतलब पहचान लेंगे कि कौन सा स्टूडेंट का क्या क्या कैपेसिटी है और वो कैसे पढ़ाई करता है, मतलब सिर्फ एक। एनीवेज गाइस, बाय।